तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मैंने सबसे पहले बार मैग्नेट के बारे में बताया था। बार मैग्नेट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये कोई बार मैग्नेट है, ये साउथ और ये नॉर्थ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m वेक्टर हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। साउथ जो है वो नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ होती है और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। पोल स्ट्रेंथ के लिए सिंबल है स्मॉल m और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट मैंने आपको बताई थी एम्पियर इंटू मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बेटा होती है एम्पियर इंटू मीटर। अगर इन दोनों पोल्स के बीच की सेपरेशन 2l ले लें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m वेक्टर कितना हो जाता है, स्मॉल m इंटू 2l, और हमेशा ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इसका डायरेक्शन होता है। ये पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस डिस्कस किया था। जैसे एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट क्लास में, वो ये बताया था कि एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का मोमेंट जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, इसको सेमी सर्कुलर फॉर्म में, सेमी सर्कल के फॉर्म में इसको अगर मोड़ दे तो इस बार मैग्नेट, फिर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ये क्वेश्चन था कि ये बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, अगर इसको इस शेप में मोड़ देंगे तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो क्या आंसर आया था इसका आंसर आया था 2m बाई पाई। इसका आंसर आया था 2 कैपिटल m बाई पाई। कैसे आया था ये एक बार और आप देख लो, ध्यान से देखो बेटा। हाँ, माइनस m प्लस m, सेपरेशन अगर मैं l मान लेता हूं तो कैपिटल M को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M को हम लिख सकते हैं, कैपिटल M यहां पे हो जाएगा, कैपिटल M होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। अच्छा, इसको अगर मैंने इस शेप में मोड़ दिया और रेडियस अगर इसका स्मॉल r है तो L को हम लिख सकते हैं बच्चों, L को क्या लिख सकते हैं, पाई r लिख सकते हैं। ये जो लेंथ है वो पाई r में कन्वर्ट हो जाएगी, तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा l बाई पाई, r हो जाएगा l बाई पाई। और इस साउथ और इस नॉर्थ के बीच की डिस्टेंस अब 2r हो जाएगी। इस साउथ और नॉर्थ के बीच की डिस्टेंस 2r हो जाएगी, साउथ नॉर्थ के बीच 2r हो जाएगी। इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस m, इसकी पोल स्ट्रेंथ प्लस m, तो जो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m डैश है वो स्मॉल m इंटू 2r हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ इंटू पोल्स के बीच की सेपरेशन 2r। r की ये वाली वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा m इंटू 2l बाई पाई, और m इंटू l जो है वो कैपिटल M है, तो ये हो जाएगा, फिर ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 2 कैपिटल M बाई पाई। इस तरह से इस बार मैग्नेट को अगर ये शेप देंगे तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M जो है वो 2m बाई पाई हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसी कंटिन्यूएशन में जो लोग एब्सेंट थे नोट कर लें इसको। इसी कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं जो कई बार पूछा भी गया है, वो वाला क्वेश्चन मैं लेता हूं बच्चों, डायपोल मोमेंट का। क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है। क्वेश्चन ये है कि
ये बार मैग्नेट है, इसको मैंने मोड़ दिया, इस तरह से मोड़ दिया। ये बार मैग्नेट जो है इस आर्क के फॉर्म में मोड़ दिया गया। दिस बार मैग्नेट इसको जो है इस आर्क के फॉर्म में मोड़ दिया। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये सपोज करो ये जो आर्क है ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। सर्कल अगर ये बनाता है तो ये उसका सेंटर O हो गया और ये रेडियस R हो गया। इस मैग्नेट जिसका मोमेंट कैपिटल M है, अगर इसको इस आर्क के फॉर्म में मोल्ड करें या इस तरह से मोड़ दें, ये एंगल अगर 60 डिग्री और ये R है, तो अब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। इसको हमने सेमी सर्कल के फॉर्म में मोल्ड किया था तो 2m/π था। इसका कितना होगा निकालो। अब हमने सेमी सर्कल के फॉर्म में मोल्ड नहीं किया, इसको हमने एक आर्क के फॉर्म में मोल्ड किया। 60 डिग्री का ये एंगल है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, ये एंगल 30 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है, कोई भी एंगल ले सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में ये एंगल 60 डिग्री है, तो अब इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M के फॉर्म में कितना होगा। कितना होगा बच्चों? इसका जो आंसर आएगा वो 3M/π आएगा। जैसे उसका आया था 2m/π, इसका आएगा 3m/π। कैसे आएगा ध्यान से देखो, सामने देखिए। इस बार मैग्नेट को मैंने इस आर्क के फॉर्म में मोल्ड किया, इस तरह से मोड़ दिया। माइनस पोल स्ट्रेंथ और प्लस पोल स्ट्रेंथ के बीच की जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है। इसको डॉटेड फॉर्म में अगर मैं ले लूं इस तरह से, तो ये मुझे ये बताओ बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है, अगर इसको मैं x मानूं, इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लेता हूं, तो नए मैग्नेट का मूवमेंट कितना होगा, m डैश कितना होगा, स्मॉल m इंटू एक्स। यही होगा ना भाई। इन दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस अगर x है तो स्मॉल m इंटू पोल स्ट्रेंथ इंटू x, ये इसका न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। अब एक बात बताओ बच्चों, ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, और मैंने क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एंगल बाइसेक्टर डाल दिया, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 30, और ये एंगल कितना हो गया 30। ये R है, अगर ये R है तो ये वाली साइड कितनी है, अगर ये स्मॉल r है, ये एंगल 30 है, तो ये वाली साइड कितनी है, ये एंगल होगा, ये साइड होगा r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, r sin 30। कोई दिक्कत? r/2। इसी तरह से अगर ये r है तो ये वाली साइड कितनी है, r sin 30। भाई ये r है, sin 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा r sin 30। r sin 30 का मतलब r/2, r sin 30 का मतलब r/2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई r, ठीक, x की वैल्यू r हो गई बच्चों।
अब मुझे ये बताओ कि अगर स्मॉल एल बार मैग्नेट की लेंथ है तो इस आर्क की लेंथ कितनी है? स्मॉल एल को मोड़ दिया तो एल बराबर कितना हुआ बताइए। ये एंगल है 60 डिग्री, तो एल बराबर हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू आर। कोई डाउट भाई? दिस एंगल 60 डिग्री यानी पाई बाई 3, तो एंगल इंटू रेडियस इज इक्वल टू आर्क। एंगल इंटू रेडियस इज इक्वल टू आर्क। क्लियर? पाई बाई 3, एल इज इक्वल टू पाई बाई 3 आर। तो यहां से हम आर निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? यहां से अगर आर निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे? 3l बाई पाई। ये वैल्यू आर की आप यहां पुट कर दो बच्चों, तो m इंटू 3l बाई पाई। और इस वाले बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? पोल स्ट्रेंथ इंटू m इंटू एल है, तो m इंटू एल की जगह कैपिटल M लिख दो बच्चों। m इंटू एल की जगह कैपिटल M रख दो, तो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? 3 कैपिटल M बाई पाई। ये आंसर है। इसको आप नोट कर लो। एक बार इसको और बता देता हूं मैं, इसको आप नोट करो, एक बार और बताता हूं मैं। एक बार और देखो बच्चों, ये बार मैग्नेट है, लेंथ एल है, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक मोमेंट है m इंटू एल। इसको मोड़ के इस आर्क के फॉर्म में कर दिया, इसको इस आर्क के फॉर्म में मोड़ दिया, तो इसका मूवमेंट कितना है? इसको इस तरह से अगर मोड़ दिया, साउथ और नॉर्थ के बीच की डिस्टेंस x है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m डैश होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू पोल्स के बीच की डिस्टेंस x। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, ये r है, तो ये वाली साइड हो जाएगी r साइन 30। इसी तरह से ये वाली स्मॉल r है रेडियस, तो ये वाली साइड r साइन 30। तो r साइन 30 मतलब r बाई 2 टोटल r हो गया m इंटू आर। ये जो लेंथ एल है, इस आर्क के फॉर्म में एंगल इंटू रेडियस इज इक्वल टू एल। आर हो गया 3l बाई पाई। ये स्मॉल आर की वैल्यू यहां पुट कर दी 3 ml डिवाइडेड बाई पाई, और ml क्या है? कैपिटल M है, तो 3m बाई पाई। ये जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस शेप का आ गया। क्लियर? मैंने ट्रायंगल के फॉर्म का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपको m√3 निकाला था, याद है? एक ट्रायंगल के शेप का दिया था तो m√3 आया था। अगर मैं आपको एक स्क्वायर के शेप में कंसीडर कर लूं, इस तरह से स्क्वायर शेप ले लिया, एक साउथ और 3 नॉर्थ पोल मिल करके डायपोल सिस्टम बना रहे हैं। एवरी साइड A है बच्चों, एवरी साइड A है। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है? इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है? देखो बेटा, एक साउथ, ये जो साउथ है, सपोज कर लो इसकी पोल स्ट्रेंथ मैंने दे दी -3m, इसकी +m, इसकी +m, इसकी +m। तो ये साउथ इसके साथ एक बार मैग्नेट फॉर्म कर रहा है, तो इसका मूवमेंट है m इंटू a। दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट -m +m, दिस इज m इंटू a। इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 ले लेते हैं,
इसको अगर यहां से मिला दे तो इस मैग्नेट का मूवमेंट कितना है? -3m को -m एक -m इसके साथ बार मैग्नेट फॉर्म करेगा, दूसरा -m इसके साथ बार मैग्नेट फॉर्म करेगा, और तीसरा -m इस +m के साथ बार मैग्नेट फॉर्म करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इसका मूवमेंट, इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो गया m × a, इसका हो गया m × a। इस मैग्नेट का मूवमेंट कितना हुआ? जो डायगोनल मैग्नेट है इसका मूवमेंट कितना है? m a√2, क्योंकि यहां पे लेंथ जो है, मैग्नेट की लेंथ है a√2। ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो डायगोनल हो जाएगा a√2। अब m1 और m2 के बीच एंगल कितना है? m1 और m2 के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ले लेंगे बच्चों, कैपिटल M डैश, जो कि √m1² प्लस m2² के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? m a√2। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में पूरे सिस्टम का क्या होगा? दिस प्लस दिस, यानी m नेट हो जाएगा, क्या होगा? इसको इसके साथ ऐड कर दो, 2√2 m × a, ये आंसर। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? तो ये तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। अब इसके बाद बार मैग्नेट की एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। हेडिंग डाल दो बच्चों, टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट। टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट। टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट। देखो बेटा, क्लियरली समझ लो, इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली क्या है कि यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल H लेता हूं, और चैप्टर 4 में मैंने मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या लिया था? कैपिटल B लिया था, याद है? कैपिटल B का मतलब किसी वायर में करंट फ्लो कर दिया, फील्ड इंड्यूस हो गई, करंट की वजह से फील्ड इंड्यूस हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड को B लेंगे। और अगर नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहां पे है नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए सिंबल हम H ले रहे हैं। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो सिंबल B है। नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सिंबल अगर H लेते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, मैग्नेटिक फील्ड की, बार मैग्नेट इस तरह से है बेटा। बार मैग्नेट इज लाइक दिस। ये बार मैग्नेट है, और ये फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा हुआ है। फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इसकी पोल स्ट्रेंथ +m है, इसकी पोल स्ट्रेंथ -m है, तो इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स m × h राइटवर्ड होगा, इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स m × h लेफ्टवर्ड होगा। क्लियर ना भाई? जैसे F = Q × E होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स होता है चार्ज की जगह मैग्नेटिक चार्ज, यानी पोल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो अगर इस पोल की स्ट्रेंथ +m है, तो इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में राइटवर्ड होगा। नेगेटिव पोल पर फोर्स हमेशा फील्ड के अपोजिट लगेगा। यही है ना? अब अगर ये दोनों फोर्स एक साथ लगेंगे, तो ये बार मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो टॉर्क जनरेट होगा। कितना टॉर्क जनरेट होगा वो ध्यान से देखो बच्चों।
टॉर्क जनरेट होगा। अगर बार मैग्नेट की लेंथ 2L है तो पर टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2L साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2L साइन थीटा। और टॉर्क फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स है mh मल्टीप्लाइड बाई 2L साइन थीटा m इंटू 2L इंटू h साइन थीटा। इसको लिख सकते हैं कैपिटल MH साइन थीटा। ये टॉर्क का फार्मूला डिराइव हो गया, कैपिटल MH साइन थीटा, क्योंकि कैपिटल M यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, m इंटू 2L के बराबर। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? m वेक्टर क्रॉस h वेक्टर। नोट कर लो बच्चों, ये बार मैग्नेट पे टॉर्क का फार्मूला है। टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट। बार मैग्नेट पे इतना टॉर्क जो है एक्ट करेगा। डन बेटा? अच्छा, एक डेरिवेशन और है, फिर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वर्क डन इन रोटेटिंग ए बार मैग्नेट। 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 देखिए बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में ध्यान से समझिए, इस मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट पैरेलल टू फील्ड रखा हुआ है। इसको थीटा रोटेशन देके छोड़ दिया। इसको थीटा रोटेशन, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। इस बार मैग्नेट को थीटा रोटेशन दिया गया। तो थीटा रोटेशन देने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपको निकालना है। बार मैग्नेट पैरेलल टू फील्ड को थीटा रोटेशन दे दिया गया।